नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा प्रवेश कक्षा 6 के लिए। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अंकगणितीय परीक्षा। अंकगणितीय परीक्षा का चैप्टर नंबर फर्स्ट या पाठ 1 या अध्याय 1, जो कि संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति। इसको हमने इसके अंतर्गत जितने भी बिंदु आते हैं, जितने भी पाठ से जुड़े हुए एक दूसरे से बिंदु हैं, उनको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम अभ्यास पर चर्चा करेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसको अभ्यास कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं पूरे अंत तक, तो पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक क्रम वाइज में है, आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम चलते हैं। तो अभ्यास इसका है अंकगणितीय परीक्षण अध्याय फर्स्ट, संख्या तथा संख्यात्मक प्रणाली। तो इसमें क्या हम करेंगे? अभ्यास कहे तो एक्सरसाइज। ओके, तो हमको पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, अंकित मान इंग्लिश में हमने बताया था प्लेस वैल्यू। ओके, इसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू। और फिर हमने इसका बात किया था अंकित मान यानी फेस वैल्यू। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो हमने इस पर चर्चा किया था कि स्थानीय मान उसके स्थान को बताता है, फेस वैल्यू अंकित मान वही होता है। तो इसमें 6453 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 इंटू कितने 130, तो ये हो जाएगा 6000। फिर 6553 में क्या अंकित मान 6 का, किसका? 6 का, तो 6 का अंकित मान 6 इंटू 1 वही होता है। चाहे हम ये लिखें और चाहे हम इसको ना लिख करके इसके मान को सिर्फ 6 लिख दें, इसके बराबर 6 कर दें, क्योंकि वही होता है। फेस मतलब चेहरा, वही होता। अब कह रहा में अंतर, तो इसका 6000 है अंकित मान और माइनस 6 बराबर घटाएंगे, यहाँ से उधार लिया जाएगा, यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से उधार दिया जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से उधार जाएगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में से 6 जाए 4, और यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ एक उधार दे दिया था 5 बचा, तो 5954 ये हमारा क्या हो जाएगा? ओके, तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्यों चलते हैं, दूसरे पर। दूसरा दिया गया है
1023 में शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शून्य के स्थानीय मान में चाहे आपको 1000 दे दे और चाहे ये करके ये दे दे और पूछे कि इसका 0 का स्थानीय मान, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0 का स्थानीय मान, चाहे इसका पूछे इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका सबका क्या होगा 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम, तो 1023 में इसका मान क्या होगा 0 होगा, तो हमारा उत्तर होगा 0। ठीक है, क्योंकि और अगर इसको विस्तार से लिखना चाहें तो ये किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर, यानी 100 से गुणा। और किसी 0 में कितने से भी गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा उत्तर 0। इसी प्रकार से इसमें हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000वें स्थान पर था, तो हमने 1 गुणे 1000 से गुणा किया तो इतना आ गया, फिर उसके स्थानीय मान से घटा दिया, उत्तर आ गया। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप। ठीक है, आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया गया है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखिए। तो 90,099 को शब्दों में लिखिए। ओके, तो देखते हैं। तो हम पहले इकाई की तरफ से लिखेंगे, क्या है 99,000। तो 1000 कब होगा, जब हमारा सैकड़ा के बाद 90 कह रहा है, तो 90 हो जाएगा, ये होगा अपना। कैसे, एक बार फिर से दिखाते हैं। तो पहले कह रहा 99, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। फिर कह रहा 1000, 90,000 यानी 10,000 के करीब है। तो जब एक जीरो बढ़ेगा सैकड़ा होगा, तो ये 1000वां हो जाएगा, ये 10,000वां, यानी कुल मिला के 90,099। ये क्या होगा हमारा उत्तर। ठीक है, यही एक शब्द आपको लिखवा देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इसी पर हमको भी याद आ गया। n अंकों, यहाँ नोट पॉइंट में लिखिएगा, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो n अंकों की
अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। प्रिय विद्यार्थियों, n अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। तो जैसे कह दे कि n संख्या के n अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, ज्ञात करने के लिए n का जितना मान होता है, n का हमारा मार्कर जो है घिस गया ऐसे कि इसका लिखावट जो है बदल गया था। ज्ञात का जितना, देखिए सही होगा, जितना मान होता है, n का जितना मान होता है का मान होता है उतनी बार उतनी बार 9 अंक लिखा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखा होगा ये थोड़ा सा शब्द जो है आपको देखने में अजीब लग रहा होगा। अभी हम दूसरे शब्दों में इसको बताते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। इसको ये पहला पॉइंट देखते हैं। n अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए n का जितना मान होगा उतनी बार न लिखा। जैसे कहते 3 अंकों की, तो 3 अंकों n का मान 3 हो गया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख देंगे, यानी 999। इसी प्रकार से कह दे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, यानी n का मान कितना होगा 4, तो 9 जो है 4 बार लिखेंगे, यानी 9999। यही ये है और यही हम यहाँ बता देते हैं, इससे याद रहेगा। अब जैसे में लिख लेते हैं हम, जैसे 4 अंकों की अधिकतम, इस प्रकार से भी देख सकता है, या बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 9999, यानी n का मान अब हमारा कितना हो जाएगा 4। तो वही है बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या, यही हो जाएगा। ठीक है। और एक बचता है जब हमको कहता है कि छोटी ज्ञात करने के लिए। अगला बिंदु एक है n अंकों की न्यूनतम
ज्ञात करने के लिए ठीक, ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वही है कि अगले में से n में से एक गम करके सर्वप्रथम लिखकर, सर्वप्रथम एक लिखकर, एक लिख देते हैं पहले, एक लिखकर, एक लिखकर ब्रैकेट में n-1 बार शून्य शून्य लगाते हैं। क्या शून्य लगाते हैं? तो आप देख सकते हैं जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यही कह रहा है कि पहले एक लिख लीजिए और फिर जब जीरो जो लिखना है तो हमको 3 कह रहा है, तो n का मान 3 है, तो 3 - 1, 3 - 1 बराबर 2, और इसके बाद कह रहा है 2 जीरो लगा दीजिए। बात तो वही हुई कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100 होती है, वही बात यही है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो पहला सवाल हम लोगों का है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है। ओके, तो ऑप्शन में दिया गया है आपको ए 19 दिया गया है, बी में दिया गया 23 और सी में दिया गया है 29 और डी में दिया गया है आपको 33। तो हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो, एक थे एक हो और दूसरा वो संख्या हो या वही हो। ओके, तो हमने देखा था, तो अभाज्य संख्या गुणनखंड कितना होना चाहिए? गुणनखंड, इसको देख लीजिएगा, परिभाषा हमने दिखाया है, वैसे हम यहाँ इस संख्या में छांट देते हैं। 19 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक, उसी प्रकार से 23 जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इसके अलावा किसी से और नहीं कटेगा।
इसी प्रकार से 29 जो है सिर्फ 1 से और स्वयं से कटेगा। लेकिन हम 33 को देखते हैं, 33 को देखते हैं। पहले तो देखते हैं 3 से कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा, फिर 11 से कटेगा। तो हमने बताया था भाज्य संख्या, आपने देखे होंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है इसमें कम से कम गुणनखंड कितने होने चाहिए? न्यूनतम 3 होना चाहिए गुणनखंड, और अधिकतम 3 से अधिक। ठीक है, न्यूनतम 3 और अधिकतम 3 से अधिक। और इसमें हमने बताया था कि गुणनखंड कितना होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो 1 होना चाहिए या फिर स्वयं होना चाहिए। ठीक, तो आपका इसमें हो जाएगा ये वाला सही। ठीक है, ऑप्शन डी। इसको मिटा देते हैं, रिकैप कर लिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ सेकंड का टाइम दे देते हैं आपको, अब मिटा देते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? ठीक, तो ए देख लेते हैं कितना है, 27। बी देख लेते हैं 57, और सी, सॉरी यहाँ अभाज्य, इसमें पूछा था अभाज्य नहीं, इसमें पूछ रहा अभाज्य है। ठीक है, और 77 और डी 97। ठीक है, तो अभी हमने अभाज्य संख्या के बारे में देखा। अभाज्य संख्या के फैक्टर जो होते हैं, यानी गुणनखंड कहें या कहें, वो कितनी संख्या से कट सकता है। तो सिर्फ 1 से कटे व स्वयं से कटे, तो वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। और वे संख्या जो स्वयं तथा 2 और संख्या न्यूनतम, तो मिला के हो जाएगा 3, तो अधिकतम 4-5 संख्या अलग अलग संख्या से कट जाए, तो उसे कहते हैं हम सब भाज्य संख्या। ओके, तो अब हमको इसमें पता करना है अभाज्य संख्या, तो कौन सी वो संख्या है जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। ओके, आइए इसको देखते हैं हम सब। इस संख्या को 3 से 3 9 27, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, तो ये क्या संख्या हो गई? भाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखते हैं, ये संख्या ये भी 3 से कट रही है, कौन कौन से?
19 से और 3 से, 3 एकम 3, 3 9 27 और फिर 1 से कटेगा ही। इसको देख लेते हैं, ये किससे किससे कट रहा है, 11 एकम 11 सत्ते 77 और 7 से कट जाएगा, फिर 1 से भी कट जाएगा। तो ये जो है तीनों संख्या जो है कैसी संख्या है, ये जो है तीनों संख्या कैसी संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या। अब ये जो है ये अभाज्य संख्या है, किसी का एक फैक्टर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक का होता है और इसे स्वयं का होता है। ओके, इसी प्रकार से हम अगला सवाल करेंगे। इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसको मिटा देते हैं, एक सवाल और इसको लिखते हैं, फिर पूरा मिटा देंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं या साथ साथ आप लिखते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा कहें तो इस तरह से दिया गया है, 7 लाख 500 ओके, 502 को संख्यात्मक रूप में रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। लिखने पर होगा। ओके, यहाँ क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। पहले हमको ये पहला था, ये दूसरा था, ये तो हमको लिखना पहले इकाई अंक से। पहले क्या दिया, 2, 500 यानी सैकड़ा के स्थान पर, और दहाई के स्थान पर जहाँ नहीं रहेगा उसको 0 लगाएंगे, तो इकाई दहाई हो गया। फिर सैकड़ा स्थान पे कौन है, 5, तो देखिए 502 हो गया। अब लाख कह रहा है, तो लाख हम कैसे पैसे 0 लगा करके, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कह जाएंगे 7, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,05,100 लिखने का तरीका हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ देखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। एक बार इसको मिलाएंगे, देखते हैं 7,05,2 क्या ये पूरा 7,05,2 लिखने का यही रूप है। जहाँ नहीं रहेगा वहाँ हमको शून्य लगा करके लिखना होगा। तो आइए चलते, बिठा देते हैं। एक सवाल कह रहा है कि चौथा 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं
कितनी है। यहाँ हम 50 से देख लेते हैं, क्या 51 है। 13 13 दूनी 26, 13 3 13 चौके 52। सात क्या 51 जो है 51 किसी का है किसका है, 3 से कटता है। 3 एकम 3, 3 यहाँ बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा तो 3 सत्ते 21। तो हमारा जो है 51 जो है नहीं, 53 आ जाते हैं 53। तो 19 दूनी 8 19 3 57 19 से 76 17 से 17 17 17 34 70 3 70 दूनी 70 3 51। ठीक है, एक ये हो जाएगा। 54 भी कटेगा, 55 देख रहे थे 55 भी, 56 भी देख रहे थे कटेगा, 57 भी अभी हमने देखा था 57 को, 19 3 57 वो भी कटेगा। 61 को देख लेते हैं, 61 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। ओके, तो 2 हो गया हमारा। 63 देख लेते हैं, 63 कटेगा, 9 सत्ते 63, 64 13 पचे 65 66 67 67 67 ये किसी से नहीं कटेगा। देख लेते हैं, आप मिला लीजिए, किसी से नहीं कटेगा। और फिर हम लोग आगे का चलते हैं। और एक और यहाँ है 59, ये भी नहीं कटेगा। आगे देखते हैं तो फिर ये हो गया 61 68 भी कटेगा, 69 भी, 70 भी कटेगा और 71 ये किसी से नहीं कटेगा। फिर आगे जाते हैं 72 73 भी कटेगा, किससे कटेगा 73 भी नहीं किसी से कटेगा। 64 75 76 77 78 79 79 ये भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 79। और फिर देख लेते हैं 80 81 भी कटेगा, 99 81 होता है, 82 83 8 3 11 83 भी किसी से नहीं कटेगा। 89 83 84 85 86 87 87 तो 13 25 65 13 6 13 7 91 तो कहेंगे ये भी नहीं कटेगा। 87 87 इसी से कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 2 बचेगा, 7 3 9 27 तो कहे तो हम 29 तिहाई 87 होता है, ये कट रहा है। एक और संख्या है 97 ये नहीं कटेगा। 13 7 91 92 93 3 से कटता है, 94 95 का 96 भी कट रहा है, 97 कट रहा है। ठीक है, 97 ये नहीं कटेगा, इससे 98 कटेगा और ये भी कटेगा। तो हमारी कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारी संख्या कोई छूट तो नहीं रही है। 53 59 61 67 या 71 73 79 तो देख लीजिए
एक छूट रहा है 89, ये किसी से नेगेटिव, तो हमारी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10। कहाँ से कहाँ तक 50 से 10 तक, सॉरी 50 से 100 तक 10 संख्या होती है। इसकी एक ट्रिक भी है, इस समय याद नहीं आ रहा, हम आप लोगों को बताएंगे बाद में। अब देख लेते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 5। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, हमने बताया था आपको कि अगर 3 दिया है, ठीक, 3 अंकों की कह रहा है, तो n का n-1 और n बराबर कितना है 3, तो घटा देंगे तो 3 - 1 बराबर 2। ये 2 है 2, वही छोटी कह रहा है, तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की कह रहा है, तो n बराबर 3, n-1 या 9, 3 - 1 बराबर 2, 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। अगर यही कहता 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की कहता, तो ये n बराबर कितना होगा 4 होगा, तो n-1 यानी 4 - 1 बराबर 3। अब इसकी जो संख्या हो जाएगी 1 लिख के 3, ये क्या हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर कहता कि यही 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो n बराबर 3 ही होता, और 3 जब होता तो n 3 बार है, n का मान 3 है, तो इसको 9 जो है 3 बार लिख देते हैं, तो ये संख्या जो हो जाएगी इस बड़ी संख्या सबसे बड़ी, कितने अंकों की 3 अंकों। ठीक है, तो आप इसको सभी को देख लीजिएगा, देख लीजिए, गर्मी तो वैसे काफी हो रही है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ओके, इसको इतना मिटा देते हैं, और इसको ध्यान में रखिएगा कि घटा करके 1 लिखना है, 3 अंकों की संख्या है, 2 इसका उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको करिए छठा सवाल, 5 की पावर 0 का मान बताइए। ठीक है, मान बताइए, तो 5 की पावर 0, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम सब, 1 - 1, 1 में से 0, और फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा हमने घातांक के नियम में देखा है। ठीक, फिर इसको हम 5 की पावर एक बार पढ़ेंगे, 5 × 5, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब यानी 5 - 1 बराबर होता है 1/5, और यहाँ 1/5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 काट देंगे, 5 × 5 है, तो उत्तर जो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं
कि किसी की पावर पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1। सिंपल, इसको याद कर लीजिए, चाहे इसको इस तरह से करिए, याद कर लेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक, अब मिटा देते हैं इसको। ठीक है, सातवां देख लेते हैं। कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। योग होगा, तो हमने बताया था अभी अभाज्य संख्या जिसका एक हो और स्वयं, तो प्रथम मान लेते हैं 2, 1 हो जाएगा, इसका स्वयं है। तो प्रथम जो हमारी है अभाज्य संख्या वो कितनी है, 2 है, और 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 का 1 होगा, इसका भी तो 1 ही ना होगा, ये गलत, सिर्फ 1 है। तो हमारी पहली संख्या हो गई ये, और 3 इसका हो जाएगा, 3 और 1। तो प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या, प्रथम ये द्वितीय है, तो इसका कह रहा है योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़, इसको जोड़ देते हैं, तो 3 2 क्या हो जाएगा। ठीक है,